एक आदमी को ट्रेन में नशा खिलाकर उसका सामान लूट लिया जाता है, उसके पैसे ले लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉली और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है घटनाएं आपके आसपास की। ये कहानी एक आदमी की है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ। करीब 55 साल आदमी की उम्र हो गई। ये कहानी उनकी बहुत पुरानी है। मुझे उन्होंने अपनी कहानी बताई। वो बताते हैं कि जब वो आसनसोल में जॉब किया करते थे, वो अपने घर आ रहे थे, होली का टाइम रहता है, वो अपने घर आ रहे थे। उनका घर सीवान पड़ता है। आसनसोल से वो काठ गोदाम नामक ट्रेन में चढ़ते हैं और अपने घर के लिए आते हैं। उनके पॉकेट में, हर आदमी के अंडर पॉकेट होता है। आप सबको पता है कि आदमियों के पैंट में एक अंडर पॉकेट होता है। उनके अंडर पॉकेट में उस वक्त 10,000 रुपये थे। ये करीब आज से बताते हैं वो को 20 साल पहले की बात है। उनके अंडर पॉकेट में 10,000 रुपये रहते हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए कपड़े, उनके 3 बच्चे होते हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे होते हैं होली के लिए। वो ट्रेन में चढ़ते हैं, सामान लेते, स्लीपर बोगी रहती है वो ट्रेन, और वो चाय पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं, तभी एक चाय वाला आता है और वहाँ पर सबको चाय पिलाता है। उसकी चाय काफ़ी टेस्टी होती है। वो आदमी भी चाय पीते हैं, लेकिन वो अभी एक घूंट ही उन्होंने पिया रहता है चाय, तब तक उनके चाय में एक मक्खी गिर जाती है, जिसकी वजह से वो चाय फेंक देते हैं और दोबारा उसी चाय वाले को ढूंढते हैं जिसने उन्हें चाय दी थी, उस बोगी में सबको चाय पिलाया था। दोबारा उसी चाय वाले को ढूंढते हैं, लेकिन वो चाय वाला फिर दोबारा नहीं दिखता उन्हें, जिसकी वजह से वो नहीं पीते, क्योंकि उन्हें उसकी चाय बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। रात हो जाती है, वो आदमी जो भी रहते हैं वो सो जाते हैं और जब दूसरे दिन होता है, उन्हें सीवान पहुंचना रहता है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग उतर जाते हैं अपने अपने जगह पर। काफ़ी लोग नशे में रहते हैं। उस बोगी में और भी लोग थे जो नशे में रहते हैं। एक्चुअली उस चाय में नशा मिलाया रहता है, जिसे पिला के उस बोगी के सभी लोगों के साथ लूटपाट की जाती है। उनके बेहोशी की हालत में उनके सारे सामान ले जाते हैं, उनके पैसे निकाल लिए जाते हैं। उस आदमी के साथ भी ऐसा हुआ था। कुछ लोग तो पहले ही आधे नशे में रहते हैं, कुछ पूरे नशे में रहते हैं। जिनको जहाँ उतरना रहता है, उन्हें जब जब होश आता है उतरते हैं, क्या होता है नहीं पता। लेकिन वो आदमी अपनी कहानी बताते हैं कि जब सीवान स्टेशन क्रॉस कर जाता है, उन्हें तो उतरना सीवान था, लेकिन वो स्टेशन भी क्रॉस कर जाता है, तो कुछ आदमी उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो आदमी बताते हैं कि मुझे तो सीवान उतरना था। तो कुछ आदमी कहते हैं कि सीवान तो क्रॉस हो चुका है, आप अभी तक उतरे नहीं। तो वो काफ़ी ऐसे बात कर रहे थे, काफ़ी नशे में थे, क्योंकि उनको नशा जो कि जिसने भी ये नशा खिलाया था, जो गिरोह था, काफ़ी तगड़ा नशा उन लोगों ने दिया था कि 12 घंटे बाद भी नशा नहीं उतरा था। वो आदमी ऐसे बोल रहा था जैसे मानो उसने शराब पी रखी हो, उसके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो आदमी सीवान के नेक्स्ट स्टेशन जो आता है वहाँ पर जैसे तैसे उतर जाते हैं और उनका कोई भी सामान उनके पास नहीं होता। वो ध्यान देते हैं, वो काफ़ी नशे में थे, लेकिन फिर भी हल्का नशा उतरता है, उनका थोड़ा सा होश आता है। तो चेक करते हैं तो उनके जो अंडर पॉकेट था, ऊपर से ब्लेड से काटा गया था और उनके 10,000 जो रुपए थे वो निकाल लिया गया था और उनका सामान भी गायब था। जो कपड़े वो अपने बच्चे और बीबी के लिए लेके आ रहे थे, वो सामान भी उनका, वो बैग भी गायब था। उन्हें पता चल जाता है कि मुझे नशा खिलाया गया है, चाय में मेरा सब कुछ ले लिया गया है, लूट लिया है, जिसने भी ले लिया है नशा खिला के मुझे। वो लड़खड़ाते हुए स्टेशन पर उतरते हैं, जैसे तैसे चप्पल उनकी कभी खुलती है कभी पहनते हैं, मानो उन्हें देखकर कोई भी बोल रहा था कि ये आदमी कितना नशे में, कितनी शराब पी रखी है इसने। किसी को भी सच का पता नहीं था। इत्तेफाक से उस आदमी की पिछली जेब में कुछ पैसे थे, बस का किराया लायक। वो आदमी जैसे तैसे सीवान का एक बस पकड़ता है और उसमें बैठ जाता है। उसे कुछ होश नहीं रहता और जब बस का कंडक्टर उस आदमी से पैसे मांगता है, तो वो अपने जेब के पीछे से उसके पास जितने भी पैसे रहते हैं उस कंडक्टर को दे देता है। उस आदमी को पता भी नहीं रहता कि उसने कितने पैसे दिए उस कंडक्टर को। वो कंडक्टर सारे पैसे रख लेता है। जब सीवान आता है तो वो कंडक्टर आदमी को उठा देता है, जो कि
सो जाता है, जहाँ भी उसे मिलता था वो सो जाता, चूँकि वो नशे में था इसलिए सो रहा था, जब देखो वो सो ही रहा था। कंडक्टर उसे उठाता है, बोलता है आपका जगह आ गया। वो जैसे तैसे बस से उतरता है, लड़खड़ाते हुए से ऐसा हल्का हल्का होश आता है। जैसे तैसे वो रास्ता क्रॉस करता है। बाजार के लोग उसे जानते थे। वो सोच रहे थे कि इस आदमी को आज क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है। उसकी चप्पलें बार बार खुलती थी, वो पहनता था, कहीं बैठ जाता था। जैसे तैसे करके वो एक केमिस्ट के दुकान में जाता है, जहाँ से वो हमेशा दवाई लिया करता था। वहाँ पे जाके वो आदमी बोलता है कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया है, मुझे नशा उतारने की दवाई दो, और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। वो वहाँ बेहोश हो जाता है, और वो जो केमिस्ट जो था उसे पहचानता रहता है। वो तुरंत उस आदमी के घर खबर पहुँचाता है कि ऐसा ऐसा उस आदमी के साथ हुआ है। तुरंत उस आदमी के घर से उसके पिताजी जो रहते हैं वो जाते हैं उस केमिस्ट के दुकान पर। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसे नशे उतारने की दवाई दी जाती है। उसे पानी चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो घर पर आके सारी बातें बताता है कि उसके साथ साथ क्या घटा था। उसके सारे सामान चोरी हो चुके थे। उसने जो पैसे कमा के लाए थे वो चोरी हो चुके थे। अगर वो आदमी ट्रेन में चाय नहीं पीता तो शायद उसके साथ ये घटना नहीं घटती। इसे हम चेतावनी समझे, शिक्षा समझे। ऐसी एक और कहानी मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोगों की याद होगी कि सऊदी अरब से कुछ लोग आ रहे थे, उनके साथ भी यही घटना घटी थी। ये गिरोह के आदमी होते हैं, उनका गैंग होता है कि लोगों को नशा खिला के और उनका सामान लूट पाट करना। ये एक गैंग होता है। वो किसी भी रूप में, चाय के रूप में, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, किसी भी चीज़ में वो मिला के दे सकते हैं। वो आपके साथ बैठे रह सकते हैं, आपके दोस्त बन सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप हमेशा सावधान रखें। और पहली बात ये कि आप कभी भी जो घूम घूम के चाय बेचते हैं या फिर समोसा कचौड़ी बेचते हैं, जो ट्रेन के नहीं रहते हैं, ट्रेन के जो वेंडर्स होते हैं आप उनसे खरीद सकते हैं, लेकिन जो ऐसे ही लोकल होते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, घूमते फिरते, उनसे आप कुछ खरीद के ना खाएं। ये आपके लिए चेतावनी होगी, आपके लिए शिक्षा होगी। आप स्टेशन पर लगी जो स्टॉल है वहाँ से आप चाय पी सकते हैं, वहाँ पर खतरा नहीं रहता। लेकिन जो ट्रेन में घूम के बेचते हैं उनसे बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है आप सबको। अगर वो आदमी चाय नहीं पीते तो उनके साथ ये घटना नहीं घटती, उनका सामान नहीं चोरी होता, उनके 10,000 रुपये चोरी नहीं होते। तो आप भी आइंदा से सतर्क रहें। चाय या फिर समोसा कचौड़ी खाने के चक्कर में अपना सामान ना लुटवा बैठें, अपने आप को बर्बाद ना कर बैठें। आप सोचिए कि अगर वो नशा ज़्यादा होता, उस आदमी की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी नशे की वजह से कि काफ़ी दिनों तक, करीब 6 महीने तक वो बताते हैं कि वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर था। वो अजीब सी बातें करते थे, एकदम चिड़चिड़े रहते थे। वो ऐसी हालत हो गई थी। बाकी लोगों की हालत क्या हो गई, जबकि उन्होंने सिर्फ एक घूंट चाय पिया था। बाकी लोगों ने जो पूरी चाय पी ली थी उनकी क्या हालत हुई होगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे केस में मैंने तो बहुत सुना है, बहुत लोगों की जान भी जा चुकी रहती है नशा करने की वजह से। ज़्यादा नशा जब डाल देते हैं तो बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। इसीलिए आप लोग सावधान रहें। जब भी ट्रेन में जाएं आप लोग सावधान रहें। नशा से बचें, लोगों से दोस्ती करने से बचें, चाय पीने से बचें। आपको चाय पीनी हो तो आप स्टेशन पे जो दुकानें लगी रहती, स्टेशन पे जो स्टॉल लगे रहते हैं, आप वहाँ पे चाय पिएं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी घटना है, कोई कहानी है, आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना घटी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मुझ तक अपनी कहानी बताएं ताकि मैं लोगों तक आपकी भी कहानी पहुंचा सकूं और एक शिक्षा दे सकूं, क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो लोगों के लिए एक चेतावनी हो सकती है या फिर शिक्षा हो सकती है। बहुत सारे लोग इसे चेतावनी समझकर समझें या फिर शिक्षा समझ के समझें। ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके साथ ऐसी घटना किसी न किसी के साथ ज़रूर घटी होगी, आपके आसपास किसी के साथ भी। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।